हाँ जी, तो अभी जो पे बैक पीरियड अपना चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना कि अपना एनुअल कैश इनफ्लो जो था वो सेम था, बट ये जरूरी नहीं है कि हर साल हम सेम ही एनुअल कैश इनफ्लो लेके आए, मतलब सेम कमाते हैं। हो सकता है किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा कमाए। तो अगर ऐसा कभी सिनेरियो है तो उसमें कैसे पे बैक पीरियड निकालना है, ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना, और क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप कैपिटल बजटिंग का क्लास नंबर 1 देखना, तब जाके सारा लिंक होते हुए आपको समझ में आ पाएगा। कर रहे हो तो पूरा करो, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। कैपिटल बजटिंग से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग इजीली कर पाएगा, तो कर रहे हो तो पूरा ही करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं है क्या। देखो बोलता है ना कि ओम लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल आउटले ऑफ ₹4 लाख। ओम लिमिटेड जो है वो सोच रहा है कि मैं कोई एक कहीं पैसा लगाऊं जिसके लिए उसको 4 लाख रुपए चाहिए। एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहा है, उसको कितना रुपए चाहिए उसके लिए? 4 लाख रुपए। उसने सोचा कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा ना तो मेरे को एनुअली प्रॉफिट जो होगा ना वो इस तरीके से होने वाला है, बट दैट एनुअल प्रॉफिट इज आफ्टर डिप्रिसिएशन, मतलब इसमें डिप्रिसिएशन पहले ही माइनस हो चुका है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? बिफोर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, बट इसमें क्या है? आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो इसमें क्या करेंगे सीधे, मतलब ईबीटी दिया है, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, आ जाएगा अपना ईएटी, उसमें ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन, आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो। देखते हैं ईयर 1 2 3 4 5। ईयर 1 में बोलता है 80,000 रुपया कमाया, ईयर 2 में 1 लाख रुपया, ईयर 3 में 1,40,000, ईयर 4 में 1,10,000 एंड ईयर 5 में 90,000 रुपीज का अर्निंग हुआ है। Now if the rate of depreciation is 20%, means अगर depreciation का rate is 20% on original cost, means SLM basis हम लोग फॉलो कर रहे हैं, 20% अगर मेरा depreciation rate है on original cost of the project और rate of tax is 40%, तो अपने को कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। मैंने बोला ठीक है। तो देखो जो पिछले क्वेश्चन में हमने एक बार किया था ना, क्या किया था हमने? सबसे पहले लिया था अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से माइनस किया था डिप्रिसिएशन, आ गया था ईबीटी, माइनस किया था टैक्स, आ गया था ईएटी, प्लस किया था डिप्रिसिएशन, आ गया था अपना क्या? एनुअल कैश इनफ्लो। तो उसमें एक ही बार निकालें और उसको मान लें कि हर साल यही था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, और डिवाइड कर दिया सब। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका हर साल एनुअल जो प्रॉफिट है ना वो अलग अलग है, तो आपको वही काम 5 बार करना होगा, 5 साल के लिए 5 बार सेम काम। देखो आपके पास क्या है इस बार? अर्निंग बिफोर टैक्स है, आपको इस पर डिप्रिसिएशन माइनस करने का जरूरत है नहीं, सीधा ऐड होगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है, उसमें से आप माइनस करोगे टैक्स, आ जाएगा अपना ईएटी, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें आप करोगे डिप्रिसिएशन ऐड, तो आ जाएगा अपना क्या? एनुअल कैश इनफ्लो। तो करते हैं, चलो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ईयर। क्या लिखते हैं? ईयर। कितना ईयर है? 1 2 3 4 5, करेक्ट। ईयर के बाद अपने क्या लिखते हैं? अपने पास क्या है? ई बी टी, करेक्ट। ईबीटी कितना कितना है? 80,000 है। एक मैं काम करता हूँ, ईयर 1 का समझाता हूँ और ईयर 2 के बाद तुरंत जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है? एक समझ में आ जाएगा तो सब में वही चल रहा है। तो देखो ईबीटी अपने पास है, ईबीटी से क्या माइनस करते हैं भैया? ये मान लो ए। ईबीटी से क्या माइनस करते हैं? टैक्स, और टैक्स रेट कितना है? 40%। ये मान लो बी, तो टैक्स करेंगे तो कितना होगा? ये कितना आएगा? 32,000। अच्छा, उसके बाद अपने क्या निकालेंगे? ई ए टी, ये मान लो सी है, जो कि कैसे निकलेगा? ए माइनस बी, दैट इज ईबीटी माइनस टैक्स। तो सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ये कितना होगा? 80,000 माइनस 32,000 करेंगे तो कितना होगा? 48,000, करेक्ट। तो अपने ईएटी तक आ गया। अब आते हैं डिप्रिसिएशन, इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मान लो डी है, और ये डी कैसे आएगा? सी प्लस डिप्रिसिएशन, जो भी उस साल का डिप्रिसिएशन होगा अपने ले लेते हैं। सॉरी, ये नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा डिप्रिसिएशन हर साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं इस साल कितना होगा। देखो चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर साल सेम होने वाला है, और कितना अमाउंट है? 4 लाख। रेट कितना है? 20%। तो 4 लाख का 20% कितना होता है? 80,000। 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000 होगा ना, करेक्ट। अब ये ऐड करेंगे ना अपने, ये मान लो डी है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? एनुअल कैश इनफ्लो, करेक्ट है। तो ये कितना हो गया? ई इक्वल्स टू डी डिप्रिसिएशन और सी, मतलब सी प्लस बी
यानी कि कितना आएगा ये 80,000 ये है और 48,000 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,28,000 हो जाएगा अपना क्या एनुअल कैश इनफ्लो। करेक्ट, अपना एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 1 साल का। अब हर साल अपने सेम काम करें। सेम काम में देखो सबसे पहले हमने किया क्या, ईबीटी क्वेश्चन में दिया 80,000, ईबीटी से माइनस क्या किया टैक्स का रेट कितना था 40%, माइनस कर दिया तो कितना है 32,000, तो ईबीटी माइनस टैक्स करते हैं तो क्या आता है ईएटी जो कि 48,000 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ऐड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना था 20% का रेट दिया था क्वेश्चन में, अमाउंट कितना था 4 लाख का 20% कितना होता है 80,000 ले लिए, दोनों को ऐड किए तो दोनों को ऐड करेंगे ना ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा एनुअल कैश इनफ्लो, तो 48,000 प्लस 80,000 किया तो कितना आ गया 1,28,000। सेकंड ईयर के लिए सेम करेंगे, यहाँ ले लेंगे 1 लाख, यहाँ ले लेंगे 40,000 क्योंकि 1 लाख का 40% विल बी 40,000, ईएटी आ जाएगा उसमें से डेप्रिसिएशन 80,000, डेप्रिसिएशन तो हर साल 80,000 होगा क्योंकि क्या ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है, एसएलएम में क्या होता है हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है और फिर अपना एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो जल्दी कर लेते हैं। चलो सबसे पहले लिए 1 लाख का 40% कितना होगा 40,000, इससे माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 60,000, इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा 80,000, तो ये कितना होगा 1,40,000। डन। नेक्स्ट ईयर में कितना है प्रॉफिट 1,40,000, टैक्स इसका अगर हम कैलकुलेट करें 1,40,000 का 40% कितना होगा 1,40,000 इंटू 40,000, ये कितना हो गया 56,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 84,000 में हम लोग कितना ऐड कर लेंगे 80,000 डेप्रिसिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 1,64,000। डन। उसके बाद हम फोर्थ ईयर में बात करें तो कितना है 1,10,000 का अपना 40% करेंगे तो कितना होगा 44,000 होगा। करेक्ट 44,000, इससे आप लोग माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा ईएटी कितना आ गया 66,000, इसमें अपने क्या ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन कितना है 80,000, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,46,000। करेक्ट। फिफ्थ ईयर में आते हैं 90,000 में अपना 40% करेंगे तो कितना आएगा 36,000 से माइनस करेंगे 90,000 से अपने अगर 46,000 माइनस 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54,000 में 80,000 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,34,000। करेक्ट। चलो बढ़िया ना, समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ फॉर्मूला में कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो अपना फॉर्मूला लगाया था नहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश एनुअल कैश इनफ्लो, इसमें वो भी करने की जरूरत नहीं है। देखो अपने को निकालना कितना है 4 लाख रुपये, अपने को देखना है कितना समय में आ रहा है, अपने पास इतना पैसा है। देखो अपने पहला साल में कितना कमाया 1,28,000 कमाया, दूसरा साल में कितना कमाया 1,40,000 कमाया, मतलब 2 साल तक हम 2,68,000 रुपया मतलब 2,68,000 रुपीज कमा चुके हैं। ठीक है। थर्ड ईयर में कितना कमा लिया हम लोग 1,64,000, बट चाहिए कितना था अपने को सिर्फ 4 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए अपने को चाहिए था सिर्फ 1,28,000 प्लस 1,40,000 माइनस इसमें अगर 4 लाख करें तो 1,32,000 चाहिए था, बट 1,64,000 हम लोग कमा लिया, मतलब ज्यादा कमा लिया। देख तो एक काम करना है लास्ट में कॉलम बना लेना है यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। याद है बचपन में मीडियन करते थे तो ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे सीएफ। देखो ये 1,28,000 पहले साल में कमाए, क्यूमुलेटिव मतलब हर साल जोड़ते चले जाओ। सेकंड ईयर में 1,40,000 कमा ले, तो 1,28,000 तो कमा के थे ही, और कितना कमा लिया 1,40,000, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2,68,000। करेक्ट। उसके बाद 2,68,000 में ऐड कितना कर लेंगे 1,64,000, तो कितना हो गया ये 4,32,000। अब इस 4,32,000 में हम लोग कितना ऐड कर लेंगे 1,46,000, तो कितना आएगा 5,78,000। उसके बाद 5,78,000 में हम लोग 1,34,000 ऐड करेंगे कितना होगा ये 7,12,000। अपने को निकालना क्या है कि मैंने 4 लाख रुपया कितने साल में कमाया। तो देखो 1 2 साल तो पूरा लग गया, बट तीसरे साल पूरा नहीं लगाया, कम लगाया। देखते कितना कम लगाया। देखो 1,28,000 प्लस 2,68,000 मतलब 2,68,000, तो ये कितना होगा सॉरी 1 लाख 2 साल तक हम कितना कमा चुके हैं 2,68,000 मतलब 2,68,000 कमा चुके हैं, बट कमाना कितना था मेरे को 4 लाख। तो अगर थर्ड ईयर में ना हम 1,32,000 ही कमाते ना तो मेरा काम हो जाता, बट हम कमा कितना लिया है 1,60,000। अच्छा बात है कमा नहीं ज्यादा, लेकिन निकालना अपने को एग्जैक्ट टाइम कितना लग रहा है। तो देखो हम 1,64,000 कितना साल में कमाए हैं 1 ईयर में। करेक्ट। ये 2 साल तो पूरा लग गया, 1 साल 2 साल, लेकिन इसके लिए मेरे को क्या निकालना है 1,32,000 तो चाहिए मेरे को।
तो मैंने बोला कि अगर 1,64,000 1 ईयर में कमाया तो 1 रुपये कितना दिन में कमाऊंगा 1/1,64 ईयर में 1/1,64,000 ईयर्स में। अब 1,32,000 कमाना हो तो कितना कमाना यूनिटरी मेथड भाई 1,64,000 इंटू 1,32,000 यूनिटरी मेथड अगर आप लोग को याद हो तो वही है बचपन वाला 10 आम का दाम अगर 100 रुपया है तो एक आम का दाम कितना होगा। तो करते हैं 1/1,64,000 इंटू 1,32,000 तो ये कितना है 0.81 बेसिकली 0.81। तो कितना साल हो जाएगा ये देखो 2 साल तो पूरा लगा प्लस 0.81 मतलब 2.81 ईयर्स में हम जितना पैसा लगाए थे ना उतना पैसा हम कमा पाए। डन। जो कैसे वो जल्दी से हम एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन में क्या था बेसिकली 4 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगने वाला था। हर साल बोला कि कैश इनफ्लो होने वाला है ना हर साल जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो अलग अलग होगा 80,000 होगा 1 लाख होगा 1,40,000 होगा 1,10,000 होगा 90,000 होगा। मैंने बोला ठीक है अपने को तो पता ही है कि अपने क्या करना है ईएटी निकालना है ईएटी में डिप्रिसिएशन ऐड करना है अपना क्या आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो। मैंने बोला ठीक है देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया होता। क्वेश्चन में दिया होता अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डिप्रिसिएशन इसमें माइनस हो चुका है। मैंने बोला बढ़िया है तो डिप्रिसिएशन फिर से माइनस करने की जरूरत है नहीं सीधा अपने ईएटी निकालेंगे उसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ईएटी क्वेश्चन में 80,000 दिया था पहले वाले में उसमें हम लोग क्या किए माइनस के 40% तो 32,000 माइनस होगा तो कितना है ईएटी 48,000। डिप्रिसिएशन हर साल के लिए सेम होगा कैसे निकला 4 लाख को 20% निकाल लिए तो 80,000 रुपये आ गया। उसमें से हम लोग क्या कर लिए ऐड कर लिए 48,000 प्लस 80,000 तो 1,28,000 होगा। हर साल के लिए इस तरीके से किए एक और ऐड कर लिए कॉलम के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। पहला साल में हम कितना कमाए 1,28,000। दूसरा साल होते होते हम लोग कितना कमा लिए 1,28,000 प्लस 1,40,000 मतलब 2,60,000 रुपये कमा चुके हैं। लेकिन हमको पहुंचना कितना तक है 4 लाख रुपये तक मतलब अगले साल अगर हम 1,32,000 मतलब 2,68,000 कमा चुके हैं 4 लाख कमाना था। अगर 4 लाख माइनस 2,68,000 करेंगे तो कितना आएगा 1,32,000। अगर 1,32,000 भी कमा लेते ना तो मेरा काम हो जाता बट मैंने कमा कितना लिया 1,64,000। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट ईयर निकालना है कितना समय लगा है तो देखो 2 साल तो पक्का लगा ही लगा। तीसरे साल हम देखे कि अगर 1,64,000 हम एक साल में कमाए हैं तो 1 रुपया कितना साल में कमाएंगे 1/1,64,000। अगर हमको 1,32,000 कमाना है तो कितना निकालना है 1/1,64,000 इंटू 1,32,000 तो हम किए तो कितना है 0.81। 2 ईयर्स पूरा लग गया था प्लस 0.81 और लग गया मतलब 2.81 ईयर्स लगेगा मेरे को पूरा पैसा कमाने में। तो ये कौन सा मेथड हुआ पेबैक मेरी पीरियड मेथड ये बट मेरा कैश इनफ्लो जो है ना हर साल अलग अलग है तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करें। डन। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ये वाला और एक बात मैं क्या करूँगा ना सारा क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ तो इसका पिक्चर मैं लगा दूंगा आप लोग के लिए आप लोग आराम से लिख सकते हो अदरवाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो।